वेलकम टू राइजिंग सन। आज है 12 सितंबर 2020 और आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वीडियो में डिस्कस करूंगी। साथ ही उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कह रही हूँ प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें क्योंकि वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट भी मैंने लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आधार कार्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि किस नदी घाटी में स्थित मीथेन हाइड्रेट जमा बायोजेनिक मूल के हैं। ऑप्शन कावेरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा गोदावरी, गंगा यमुना या नर्मदा। सही जवाब है कृष्णा गोदावरी। आधार कार्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि कृष्णा गोदावरी घाटी में स्थित मीथेन हाइड्रेट जमा बायोजेनिक मूल के हैं। मीथेन हाइड्रेट जमा एक समृद्ध स्रोत है जो मीथेन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। हाइड्रोजन बंधित पानी और मीथेन गैस के उच्च दबाव और कम तापमान पर संपर्क में आने पर मीथेन हाइड्रेट बनता है। अगला क्वेश्चन है, किसने सितंबर 2020 में दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। ऑप्शन वाईएस जगनमोहन रेड्डी, पिनराई विजयन, एडप्पी करुप्पा पलानीस्वामी, के चंद्रशेखर राव या डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत। सही जवाब है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने 9 सितंबर 2020 को दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। अपनी तरह की पहली ट्रेन रॉयल सीमा क्षेत्र के किसानों के लिए विशेष रूप से अनंतपुर से नई दिल्ली तक उनकी उपज का परिवहन करके उपयोगी होगी। ट्रेन 214 टन टमाटर, 138 टन केला, 32 टन मीठा संतरा, 11 टन पपीता और 8 टन तरबूजा इत्यादि ले गई। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने श्री सिद्धरोध स्वामी जी के नाम पर किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मंजूरी दी है। ऑप्शन है आगरा, हुबली, बरेली, गया या रीवा। सही जवाब है हुबली। केंद्र सरकार ने श्री सिद्धरोध स्वामी जी के नाम पर हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने कहा है कि एक बार राज्य सरकार गजट अधिसूचना जारी कर दे तो रेलवे स्टेशन का नाम तदनुसार बदल दिया जाएगा। श्री सिद्धरोध स्वामी जी एक भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कितनी है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स ऑप्शन है 103, 107, 105, 101 या 99। सही जवाब है 105। 10 सितंबर 2020 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 पर भारत 26 स्थान गिरकर 105वें स्थान पर पहुंचा। 2019 की रैंकिंग में देश 79वें स्थान पर था। द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर भारत में जारी की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन है अनिल नायर, सुभाष कामत, कुणाल जेसवानी, रितेश भल्ला, किरण सिंह। सही जवाब है सुभाष कामत। विज्ञापन एजेंसी बीबीएच एंड पब्लिसिस्ट वर्ल्ड वाइड इंडिया के सीईओ सुभाष कामत को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद एएससीआई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एएससीआई के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे कामत सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के अध्यक्स रोहित गुप्ता का स्थान लेंगे। जनसंपर्क फर्म केचम संपर्क प्राइवेट लिमिटेड में प्रबंध निर्देशक एनएस राजन को उपाध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन है, एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक के साथ बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए भागीदारी करने के बाद निम्न में से कौन सी कंपनी 2.53% से बढ़कर 445.40 रुपए हो गई। ऑप्शन है आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, कोटक लाइफ इंश्योरेंस, पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। सही जवाब है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक के साथ बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए भागीदारी करने के बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 2.53% से बढ़कर 445.40 रुपए हो गई।
इस समझौते के तहत आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को अपने सुरक्षा और बचत उत्पाद प्रदान करेगा। साझेदारी से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस को नए विवरण टच पॉइंट पर उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने इंटरनेशनल सेफ गार्डिंग ऑफिसर इन स्पोर्ट सर्टिफिकेट की स्थापना को मंजूरी दी। कोर्स किस महीने में शुरू किया जाना है? ऑप्शन है जनवरी 2021, अप्रैल 2021, जुलाई 2021, सितंबर 2021, दिसंबर 2021। सही जवाब है सितंबर 2021। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने इंटरनेशनल सेफ गार्डिंग ऑफिसर इन स्पोर्ट सर्टिफिकेट की स्थापना को मंजूरी दी। पाठ्यक्रम सितंबर 2021 में शुरू होने वाला है। यह अपनी तरह का पहला है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में सुरक्षा अधिकारियों के लिए वर्तमान में कोई प्रमाण पत्र या न्यूनतम शिक्षा या प्रशिक्षण का कोई मानक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत ARISE अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 1 और 2 दोनों, सभी 1, 2 और 3। सही जवाब है रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने आत्मनिर्भर भारत ARISE अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस कार्यक्रम शुरू किया। यह भारतीय MSME और स्टार्टअप्स में लागू अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगा। कार्यक्रम इसरो 4 मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पोषण घोषणा की है कि इसके अगले साइग्नस कैप्सूल का नाम SS कल्पना चावला होगा? ऑप्शन है लॉकहीड मार्टिन, रेथियन कंपनी, L3 हैरिस टेक्नोलॉजीज, नॉर्थॉर्प ग्रुमन या जनरल एटमिक्स। सही जवाब है नॉर्थॉर्प ग्रुमन। अमेरिकी वैश्विक एरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी नॉर्थॉर्प ग्रुमन ने घोषणा की है कि इसके अगले साइग्नस कैप्सूल का नाम SS कल्पना चावला होगा। ऐसा मिशन विशेषज्ञ की याद में किया गया है जो 2003 में अंतरिक्ष यान कोलंबिया में सवार अपने 6 चालक दल के साथ मारी गई थी। वे अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने मानव अंतरिक्ष यान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2020 में परेश रावल को निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। सही जवाब है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। परेश रावल को दिल्ली में थिएटर छात्रों के लिए देश के प्रमुख संस्थान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रावल उन कुछ अभिनेताओं में से एक हैं जो फिल्मों में से एक प्रमुख नाम बनने के बाद भी थिएटर में सक्रिय रहे हैं। कृष्ण बनाम कन्हैया और गुजराती प्ले डियर फादर जैसी उनकी प्रस्तुतियों को हाउसफुल दर्शकों के सामने प्रदर्शित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर स्थित के लिए अपने दृष्टिकोण को निर्देशित करने के लिए कितने बिंदुओं पर सहमत हुए हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6, 7। सही जवाब है 5। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर स्थिति के लिए अपने दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करने के लिए 5 बिंदुओं पर सहमत हुए हैं। इसमें सैनिकों का विघटन और तनाव कम करना शामिल है। विशेष मंत्री S जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच मास्को में संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक के हाशिए पर बातचीत के दौरान यह सहमति बनी। चीन राजधानी बीजिंग, मुद्रा चीनी युआन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने SAROD पोर्ट सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन है पुणे, नई दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता या चेन्नई। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में सार्डो पोर्ट सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट लॉन्च किया।
सार्डो पोर्ट अत्यधिक कानूनी व्यय और समय की बचत करते हुए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से विवादों को हल करेंगे। इसमें इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन (IPA) और इंडियन प्राइवेट पोर्ट्स एंड टर्मिनल एसोसिएशन (IPTTA) के सदस्य शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में निम्न में से किसने भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? प्लेयर स्पॉट, ड्रीम 11, हलाप्ले, क्रिक प्ले, फैन फाइट। सही जवाब है प्लेयर स्पॉट। फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर स्पॉट ने भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साझेदारी के बाद आगामी अभियानों में क्रिकेटरों को देखा जाएगा और खिलाड़ी संबंधित गतिविधियों के माध्यम से प्लेयर स्पॉट को बढ़ावा देंगे। प्लेयर स्पॉट की स्थापना 2015 में योगेश डाइपोड और मितेश गंगर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश नवंबर 2020 में नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन की सरकार के प्रमुखों की परिषद CHG की बैठक की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान। सही जवाब है भारत। भारत 29 से 30 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन SCO की सरकार के प्रमुखों की परिषद CHG की बैठक की मेजबानी करेगा। SCO का पूर्ण सदस्य बनने के बाद यह भारत द्वारा आयोजित की जाने वाली पहली प्रधानमंत्री स्तर की बैठक होगी। भारत SCO सदस्य राज्यों की 2 मंत्री स्तरीय बैठकों की मेजबानी भी करेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके साथ बांग्लादेश सरकार ने सितंबर 2020 में $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विश्व बैंक, ADB, AIIB, NDB, IMF। सही जवाब है ADB। एशियाई विकास बैंक ADB और बांग्लादेश सरकार ने 10 सितंबर 2020 को $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। देश में सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देने, वित्त पोषित करने और लागू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना बांग्लादेश को निजी निवेश जुटाने, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को विकसित करने और रोजगार सृजित करने में मदद करेगी। एशियाई विकास बैंक मुख्यालय मॉड लुयांग, फिलीपींस। राष्ट्रपति मात्सुक अस्कावा। स्थापना 19 दिसंबर 1966। किसने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर 120 किलोमीटर मुंगेर भागलपुर तिरपेती कहलगांव कंक्रीट सड़क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। सही जवाब है नितिन गडकरी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर 120 किलोमीटर मुंगेर भागलपुर तिरपेती कहलगांव कंक्रीट सड़क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह पेव्ड शोल्डर वाली एक 2 लेन की सड़क होगी जो कुछ हिस्सों में 4 लेन चौड़ी भी होगी। यह इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक संपर्क सड़क है जिसमें प्रतिदिन लगभग 25,000 वाहन आते जाते हैं। बिहार लोकसभा सीटें 39, राज्यसभा सीटें 16, राजकीय पशु गौ और राज्य पक्षी घर गौरैया। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY-G के तहत निर्मित 1,75,000 घरों के उद्घाटन और गृह प्रवेश समारोह में भाग लेंगे? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। सही जवाब है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY-G के तहत निर्मित 1,75,000 घरों के उद्घाटन और गृह प्रवेश समारोह में भाग लेंगे। ये सभी घर वर्तमान चुनौतीपूर्ण कोविड-19 महामारी के दौरान बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। PMAY-G 20 नवंबर 2016 को लॉन्च की गई थी। मध्य प्रदेश जिलों की संख्या 52, लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने कृषि उपकरण क्षेत्र के तहत एक नया आलू प्लांटर लॉन्च किया है? स्वराज ट्रैक्टर्स, जॉन डीरे, एक्सकॉर्ट्स एग्री मशीनरी, महिंद्रा या TAFE। सही जवाब है महिंद्रा। महिंद्रा ने अपने फार्म इक्विपमेंट सेक्टर FES के तहत एक नई आलू बोने की मशीन लॉन्च की है। नई उन्नत प्रेसिजन पोटैटो प्लांटिंग मशीनरी प्लांटिंग मास्टर पोटैटो प्लस को यूरोपीय साझेदार डेवलप के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया गया है। प्लांटिंग मास्टर पोटैटो प्लस को भारतीय खेती की परिस्थितियों के अनुरूप विकसित करने के लिए बनाया गया ताकि उच्च पैदावार और गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। अगला क्वेश्चन, क्रिसिल के अनुसार 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक कम होगी? 9, 7, 11, 13 या 6। इसका सही जवाब है 9%। क्रिसिल के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2020 से 21 में 9% तक कम होगी।
मई 2020 में क्रिसिल ने अर्थव्यवस्था के 5% तक कम होने का अनुमान लगाया था। नवीनतम कल्पना जून तिमाही के आधिकारिक आंकड़ों के बाद आई है, जिसमें अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट दिखी। क्रिसिल ने कहा कि 9% गिरावट 1950 के दशक के बाद सबसे अधिक होगी। दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए और उनसे रिलेटेड फैक्ट भी मैंने लिए हैं। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।